और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल न भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमें क्या करना है कि जो हमारा रीजनिंग का टॉपिक है वो हमारा है पूर्व धारणा यानी एजम्पशन। इसमें क्या होता है, एजम्पशन हम किसी भी अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, तो वह कथन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें अनुमान लगाना रहता है कि इस स्टेटमेंट के द्वारा क्या क्या हो सकता है। जो हमारा पूर्व धारणा जो अनुमान दिया रहेगा, अगर वह अनुमान हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है, इसका मतलब है कि वो सारे हमारे पूर्व धारणा सही है। मान लो, चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि गवर्नमेंट किसी ग्रामीण क्षेत्र में, पता है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे सुविधा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी का पहले अभाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन गवर्नमेंट सोच रहा है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी हम अच्छी पर्याप्त मात्रा में देते हैं, यानी जितनी चाहिए। जैसे 24 आवर होता है एक दिन में, वन डे में, अगर वह चाह रहा है कि नहीं चलो हम 24 आवर्स हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे या 20 आवर्स हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, तो अगर सरकार ने कहा कि जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इससे आपको काम में कोई बाधा नहीं आएगी। अब इसका अनुमान हो रहा है कि गांव के जितने भी लोग हैं, सरकार का यह पावर सप्लाई करने का जो वादा किया जा रहा है, पूरे गांव के लोग बहुत ही खुश होंगे। ठीक है, तो हमें ये बताना है, और ये भी हो सकता है कि सरकार के पास उस गाँव में जितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी है उतना इलेक्ट्रिसिटी सरकार के पास पर्याप्त है, यानी सरकार जितनी आवश्यकता है उस गांव की इलेक्ट्रिसिटी उसको फुलफिल करने में पूरा क्या है, समर्थ है। अब हम एक एक बात पे डिस्कस करेंगे कि जितने भी स्टेटमेंट बोल रहा है, जो भी कथन दे रहा है, क्या उसके अनुसार जो अनुमान लगा रहे हैं वह सही है और गलत है। जैसे कथन दिया हुआ है, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में नए कारोबारी उपक्रम क्षेत्रों में नए कारोबारी उपक्रम स्थापित करने के लिए हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। और सभी यूनिटों में अबाधित पावर सप्लाई का वचन दिया है। अबाधित पावर सप्लाई का वचन दिया है। यह हमारा कथन हो गया। अब इससे पूर्ण धारणा जो लगाया जा रहा है, यानी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका क्या क्या हो सकता है भविष्य में,
पहला दिया हुआ है, सरकार ऐसी सभी यूनिटों को सरकार ऐसी सभी यूनिटों को पर्याप्त पावर सप्लाई कर पाएगी, पर्याप्त पावर सप्लाई कर पाएगी। ये पहला हो गया। सेकंड इसमें दिया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र के निवासी ग्रामीण क्षेत्र के निवासी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करेंगे, सरकार के इस निर्णय का स्वागत करेगी। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि फर्स्ट सही है, बी है सेकंड सही है, सी है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। ठीक है, चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझेंगे। हमारा कथन दिया हुआ है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए कारोबारी उपक्रम स्थापित करने के लिए हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है और सभी यूनिटों में अबाधित पावर सप्लाई का वचन दिया है। यानी कोई ग्रामीण हमारा क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे छोटे छोटे व्यवसाय हैं यानी उद्योग जो लगे हुए हैं, उस उद्योग को चलाने के लिए, उस कल कारखानों को चलाने के लिए सरकार ने एक प्रोत्साहन राशि दिया हुआ है। ठीक है, कि आप इतने इतने पैसे लो ताकि इस व्यवसाय को अच्छे करो, ताकि आसपास के लोगों को नौकरियां मिले। और सरकार ने यह भी वचन दिया है कि आपको जितनी पावर की आवश्यकता है उतनी सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। समझ में आ गया कथन क्या है? अब हमें इसमें पूर्ण धारणा दिया हुआ है कि इस कथन के बाद क्या क्या कौन कौन बातें हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा दिया हुआ है, सरकार ऐसी सभी यूनिटों को पर्याप्त पावर सप्लाई कर पाएगी। अगर सरकार बोल रही है कि एक तो प्रोत्साहन पैकेज भी दिया और फिर सरकार बोल रहा है कि आपको जितनी सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतनी इलेक्ट्रिसिटी आपको दिया जाएगा, तो अगर जो चीज़ हमारे पास नहीं रहेगा वो चीज़ हम दूसरे को देने के लिए बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो कारखाने की बात है। अगर पावर नहीं जाएगा तो कारखाना बंद रहेगा, कारखाना बंद रहेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जितने मजदूर काम करेंगे उनको सैलरी कैसे दी जाएगी, और कारखाना जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो घाटे में चलने लगेगी तो कारखाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर सरकार के पास अगर पर्याप्त मात्रा में पावर है तो वह तभी वो बोल रही है कि पर्याप्त मात्रा में पावर सप्लाई किया जाएगा, पर्याप्त मात्रा में। यानी पहला हमारा पूर्ण धारणा क्या है, बिल्कुल ही सही है। अब हमें सेकेंड पूर्ण धारणा के बारे में सोचना है। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करेंगे। हमें पता है कि कोई भी काम अगर जो हमारे पक्ष में है, हमारे दिल के अरमान में, हमारे दिल में इतनी खुशी आ जाती है। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी आप डिपार्टमेंट ले लो, बैंक ले लो, रेलवे ले लो, जॉब की ले लो, जिसके वर्कर या कर्मचारी या छात्रगण किसी भी चीज़ का जो प्रोटेस्ट करते हैं और उनके प्रोटेस्ट को सरकार मान लेती है, तो उनके दिल में कितनी खुशी होती है कि हमने जो प्रोटेस्ट किया है, जो हमने बातों को रखा, सरकार ने मान लिया। तो उस ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि वहाँ पे कल कारखाने होने के बाद भी पावर पर्याप्त मात्रा में नहीं आती है जिससे सारे कल कारखाने एक अच्छे वे में चल सके।
लेकिन सरकार ने कहा कि हमें जितनी पावर की आवश्यकता है, एक तो सरकार ने राहत पैकेज भी दे दिया, प्रोत्साहन पैकेज, ताकि आप अपना फैक्ट्री को आगे बढ़ाएं, प्रोडक्शन ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दें। सेकंड, उसने कहा कि जितनी पावर चाहिए हम पावर देंगे। तो जो ग्रामीण लोग हैं वो तो उनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड हमारा पूर्ण धारणा भी क्या है, बिल्कुल ही सही है। यानी हमसे यह हमारा रिजल्ट निकल रहा है कि जो कथन दिया हुआ है उस कथन के द्वारा फर्स्ट पूर्ण धारणा और सेकंड पूर्ण धारणा दोनों हमारे पूर्ण धारणा क्या है, बिल्कुल ही सही है। यानी ऑप्शन ई यानी 5, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। पर जीवन में मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखना कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जब निकलता है, अगर 10,000 सीट है, 15,000 सीट है, तो हमें इस बात को माइंड मेकअप करके रहना है और खुद से क्वेश्चन पूछना है, किसी से क्वेश्चन नहीं पूछना है। खुद से पूछना है कि क्या जिस कंपटीशन की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस कंपटीशन के लायक जो रिक्वायरमेंट है, क्या मैं प्रतिदिन मेहनत कर रहा हूँ या उसको फिलफिल कर रहा हूँ। अगर हम उसके अनुसार अगर प्रतिदिन मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमारी जो सिलेबस है इतने ड्यूरेशन में 6 मंथ में इतनी पढ़ाई हमें हो जानी चाहिए, मोर देन प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन हमें 6 से 7 घंटे या 5 घंटे पढ़ना है। वीक में 6 दिन अच्छे से पढ़िए, एक दिन रिलैक्स भी हो सकते हैं। अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने आप से पूछिए कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि 2 साल 4 साल 5 साल निकलने के बाद जो सबको रोजगार देता है वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार होगा। एक स्टूडेंट के माध्यम से एक कोचिंग संस्था चलती है, एक रूम रेंट चलता है, एक मेस चलता है, एक दुकान चलता है, एक रेस्टोरेंट चलता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें चलती है। यानी सारी अर्थव्यवस्था, किसी भी शहर में स्टूडेंट जाते हैं तो उन स्टूडेंट के माध्यम से ही हर चीज़ इर्द गिर्द घूमता है। वो कपड़े की हो गई, कोई भी चीज़ हो गई। तो आप सोचो कि एक स्टूडेंट हर किसी को रोज़गार देता है, लेकिन वह स्वयं बेरोजगार रहता है। इसलिए बेरोजगार रहता है कि वह यह सही समय पे डिसीजन नहीं ले सकता है, नहीं ले पाता है कि हमें क्या करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट की तैयारी करना है, 15,000 सीट है तो 50 लाख 1 करोड़ लोग समझे कि हमें गवर्नमेंट ही करना है। अरे सबका तो होना संभव है ही नहीं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं इसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो इसकी डिमांड है, उसके अनुसार अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको डेफिनेट करना चाहिए। आपको डेफिनेट 2 साल 3 साल पूरी मन से मेहनत करना चाहिए। लेकिन आपको स्वयं लग रहा है कि आप पढ़ते हैं कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 6 दिन नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, बाहर घूमते हैं, तो आपको खुद से पूछना चाहिए क्या जो अभी आप मेहनत कर रहे हैं क्या उससे सिलेक्शन होगा। अगर इस चीज़ पे आप फोकस करोगे तो यह सबसे अच्छा आंसर आप स्वयं दे सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं समझा पाएगी। इसलिए खुद से पूछिए और पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा एम्बिशन क्या है, हम किस चीज़ से पैसे अर्न करेंगे ताकि हमारा जीवन चलेगा। इस सच्चाई को जितना जल्दी आप समझ जाइएगा और जितना जल्दी आप मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, आपका भविष्य सुखमय होगा। ओके, थैंक यू।